So hello, hi, salam, my dear student. My name is वसीम खान and you are watching my YouTube channel. ये वीडियो क्लास 8th के स्टूडेंट्स के लिए है और इस में हम जो है फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है. नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन आवर सेकेंड चैप्टर, दैट इज पैरेलल लाइन एंड इट्स ट्रांसवर्सल. सो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि पैरेलल लाइन क्या होता है और ट्रांसवर्सल क्या होता है और कितने एंगल इसमें फॉर्म होते हैं और हर एंगल के नाम क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, वो सब आप इस सेक्शन में देखेंगे. तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे हमारे न्यू स्टूडेंट्स हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो या हम लाइव आएँ तो सबसे पहले आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिले. ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं कि टू पैरेलल लाइन कैसा होता है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता. जैसे कि आप इस वक्त देख रहे हैं ये दो पैरेलल लाइन है, देयर इज टू पैरेलल लाइन, इसको लाइन एल और ये लाइन एम हम बोलते हैं. और ट्रांसवर्सल, ये एक ट्रांसवर्सल है जो इस दो पैरेलल लाइन को, इस टू पैरेलल लाइन को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट यानी यहाँ पर और यहाँ पर कट करता है ना, इंटरसेक्ट करता है. इसको हम लाइन एन दे देते हैं. तो आप यहाँ देखेंगे there will be 8 angles are formed. First one is 1 2 3 and 4 5 6 7 8. 8 angles are formed by two parallel line and their transversal, है ना. कभी कभार आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी एंगल्स आर फॉर्म्ड बाय टू पैरेलल लाइन एंड इट्स ट्रांसवर्सल. देयर विल बी 8 एंगल्स when two parallel line and one transversal are given to you, 8 angles are formed. चलिए सबसे पहले हम कौन कौन से एंगल बनते हैं वो देखेंगे. नंबर 1, सबसे पहला एंगल इसमें बनता है वो है करस्पॉन्डिंग एंगल. करस्पॉन्डिंग एंगल्स. हाउ मेनी करस्पॉन्डिंग एंगल विल बी देयर, चलिए काउंट करते हैं. देखो मैं शेप बताता हूं आपको. जैसे कि आप एफ शेप आपने ABCD में देखा हो तो ये पोजीशन और ये पोजीशन वाला जो एंगल होगा वो आपका करस्पॉन्डिंग एंगल होगा. इसी तरह से उल्टा एफ जो आपका मिरर इमेज वाला बनेगा, ये वाला भी. इसी तरह से ऐसा एफ जो बनेगा तो ये एंगल और ये एंगल भी. और इसी तरह से यहाँ पर भी इस तरह से ये एंगल होगा और ये एंगल होगा. तो ऐसी पोजीशंस यहाँ पर जो होंगी वो आपकी करस्पॉन्डिंग एंगल्स की पोजीशन होगी. जैसे कि अगर हम यहाँ पे फिलहाल तो हमने नाम नहीं दिया है तो हम बताएंगे एंगल 1 एंड एंगल 5, है ना, एंगल 4 एंड एंगल 8. इसी तरह से एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 3 एंड एंगल 7. क्योंकि हमने नंबर दिया इसलिए हम आपको नंबर से एंगल्स बता रहे हैं. एंगल का जो सिंबल है वो आप सही से बनाएंगे, है ना, ऐसे नहीं बनाएंगे. ये एंगल का सिंबल नहीं होता बेटा, ऐसे बनाएंगे आप. ठीक है, इस तरह से आपको बताना. एक एग्जाम्पल के तौर पर जो है ना हम एक फिगर आपको सामने बनाते हैं ताकि आप इजीली करस्पॉन्डिंग एंगल के नाम जो है लेना सीख जाएं. ठीक है, चलिए ये हम फिगर आपके सामने बनाते हैं. ये टू पैरेलल लाइंस इस वक्त आपके सामने आप देख रहे हैं और ये रहा ट्रांसवर्सल. सपोज ये लाइन L है, ये M है और ये लाइन N है. यहाँ पर दो डिस्टिंक्ट पॉइंट यानी पॉइंट A और पॉइंट B पर इन्होंने ट्रांसवर्सल N ने लाइन L और लाइन M को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट A और B पर इंटरसेक्ट किया है, कट किया है. अब यहाँ पर बाकी जो पोजीशन हम लिख लेंगे. जैसे कि यहाँ पर हम बताएंगे ये लाइन है, ये X और इसको हम Y दे देते हैं. ये आपका हो जाएगा C और ये हो जाएगा D. इसको हम पॉइंट दे देंगे E और इसको पॉइंट दे देंगे यहाँ F. अब आप इजीली करस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आप इजीली लिख सकते हैं. तो हम करस्पॉन्डिंग एंगल लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स.
तो जैसे हमने आपको ऊपर बताया एफ शेप का जो पोजीशन है ना, जैसे हमने यहाँ पर नंबर आपको बताया यहाँ पर, बिल्कुल वैसे ही। तो 1 और 5 यानी एंगल, अगर एफ पोजीशन वाला हम देख रहे हैं तो पहले हम ये वाला देखेंगे, ये वाला एंगल एंड देन ये वाला एंगल, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, है ना। वह जब प्रॉपर्टी में देखेंगे, फिलहाल करस्पॉन्डिंग एंगल कितने होते हैं हम इसके नाम देखेंगे। तो डी ए बी, डी ए बी एक ये पेयर है इसका, किसके साथ है, एफ बी वाई के साथ, एफ बी वाई के साथ एक ये पेयर हो गया। नेक्स्ट वन, ये साइड से भी आप देख सकते हैं, ये साइड से ये एंगल और ये एंगल, है ना। तो इसका नाम क्या होगा, सी ए बी। याद रखिए एंगल को आप सिर्फ सिंगल पॉइंट ए भी बोल सकते हो और उसको 3 पॉइंट से भी आप बोल सकते हो। हम सिर्फ एंगल ए भी बोल सकते हैं, लेकिन हमको ये पता नहीं चलेगा ना कि देखो एंगल ए की पोजीशन क्या है, ये वाली पोजीशन है, यानी पहला हमारा डिस्टिंक्ट पॉइंट है ये वाला जो ट्रांसवर्सल एन ने बनाया है लाइन एल के साथ। तो एंगल ए बोलेंगे तो कौन से साइड से ए बोलेंगे हम, क्या इस साइड से बोलेंगे, क्या इस साइड से बोलेंगे, क्या इस साइड से बोलेंगे, या इस साइड से बोलेंगे। इसीलिए स्पेसिफिकेशन के लिए हमको 3 पॉइंट बोलना पड़ता है। तो हम कैसे बोलते हैं एंगल ए का नाम, अगर हमको समझ लीजिए फर्स्ट पोजीशन यहां से अगर नाम लेना है एंगल ए का, तो हम बोलेंगे एक्स ए डी बोलेंगे। फिर अगर हमको यहाँ सेकेंड इस से नाम लेना है तो हम बोलेंगे डी ए बी बोलेंगे, है ना। अगर या थर्ड पोजीशन इस साइड से हमको एंगल ए का नाम लेना है तो हम बोलेंगे सी ए बी बोलेंगे ऐसे। और अगर हमको यहाँ फोर्थ पोजीशन ऊपर जो आप देख रहे हैं यहाँ से अगर एंगल ए का नाम लेना है तो हम बोलेंगे सी ए एक्स या एक्स ए सी, है ना। इस तरह से हम अलग अलग वे में एंगल ए को हम बोल सकते हैं, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट देखिए, अब जैसे मैंने आपको पहला पेयर ऑफ एंगल लिख के बताया एंगल ए के अकॉर्डिंग, जैसे डी ए बी यानी ये एंगल हमने लिखा, और फिर एफ बी वाई ये एंगल हमने लिखा। तो एक साइड का मैंने ट्रांसवर्सल के एक साइड का हमारा पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। अब ट्रांसवर्सल के जो लेफ्ट साइड में है, तो यहाँ से भी अगर आप एंगल ए का नाम लेंगे तो कैसे लेंगे, सी ए बी लेंगे, है ना, सी ए बी। ये एक पेयर है, किसके साथ कॉन्ग्रुएंट होगा, इसके साथ में, एंगल बी के साथ में। तो इसका नाम कैसे लेंगे आप, ई बी वाई, है ना, ई बी वाई, है कि नहीं। तो ये पोजीशन हमारी हो गई, जिस एफ पोजीशन में जिस तरह से हमने बताया। अब इस साइड से भी इस तरह से भी आप देख सकते हैं, जैसे मैंने बताया यहाँ पर इस साइड में जो उल्टा एफ बनता है, तो उल्टा एफ कैसा बनेगा, ये वाला एंगल ये वाला एंगल के इक्वल होगा, है ना। जिसका हम नाम अगर लेंगे तो कैसे लेंगे हम नाम, इसका नाम लेंगे हम नीचे लेंगे एफ बी ए, एफ बी ए इसका पेयर होगा इसके साथ में डी ए एक्स के साथ में, डी ए एक्स के साथ। इसी तरह से जो ट्रांसवर्स के लेफ्ट साइड वाला जो होगा वो ये वाला होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। तो उसका नाम कैसे लेंगे हम, ई बी ए, अगला पेयर होगा ऊपर वाला सी ए एक्स, सी ए एक्स। तो इस तरह से ये सारे पेयर जो हमने यहाँ पर बताया था आपको, उस तरह से हमने एग्जाम्पल के तौर पर, मतलब उसके पॉइंट के वर्टेक्स के नाम देने के बाद फिर एंगल्स कैसे फॉर्म होंगे या कैसे उसके नाम होंगे वो हमने आपको बता दिया। ये पेयर ऑफ एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए आपके। अब बारी आती है इसी फिगर के अंदर, है ना, हम लोग एक और टाइप का एंगल देखेंगे जिसको हम इंटीरियर एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटीरियर एंगल। इस सेक्शन में आपको टाइप्स ऑफ एंगल्स ही पढ़ने हैं। तो हमारा है इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल्स। अब ये इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे, इसकी पोजीशन कुछ इस तरह से होगी, सी शेप का, मिरर इमेज वाला भी, है ना, इस तरह से सी शेप का। अभी ऐसे शेप वाले कहाँ नजर आ रहे हैं आपको, जो अंदर की तरफ बन रहे हैं, जिसको मैं रेड जो हिस्सा बता रहा हूं मैं, जैसे कि ये शेप का, ये वाला शेप और ये वाला शेप, है ना, इस तरह से, ठीक है। तो आप इसका नाम आप क्या लेंगे, कैसे लेंगे, जाहिर है इस पोजीशन का नाम लेना है तो आपको एंगल ए का नाम लेना पड़ेगा। तो आप कैसे लेंगे, एंगल सी ए बी, एंगल सी ए बी और ए बी ई, ए बी ई, ये एक पेयर हो गया इंटीरियर एंगल का। सेकेंड पेयर क्या होगा, इस साइड में होगा, राइट साइड में,
DAB, DAB, और नेक्स्ट क्या होगा, ABF, ABF। ये जो पेयर ऑफ एंगल्स हो गए हैं ये इंटीरियर एंगल हो गए हैं, है ना, इंटीरियर हो गए। अब इसके बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ एंगल हम देखेंगे वो है आपका, आपने 7th क्लास में भी पढ़ा होगा ये, ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल कैसे होंगे, देखिए पोजीशन देख लीजिए, एक जेड बनता है इस तरह से, ये कोने वाला और एक ये कोने वाला कॉर्नर वाला, और एक उल्टा जेड बनेगा ऐसा, एक ये कॉर्नर वाला और एक ये कॉर्नर वाला। अब यहाँ पर जेड कहाँ बन रहा है, आप पोजीशन देख लीजिए, मैं आपको ना ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ मैं कलर से, ताकि आप इजीली समझ सके। देखिए ये ऐसे 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 जेड है ना, ये सेट आपका ABCD में का जो जी होता है जेड होता है, जैसे बनता है बिल्कुल वैसे ही, फिर इसका उल्टा साइड वाला भी है ना, ऐसे ये एंगल इस तरह, इस पोजीशन में, ठीक है, जेड बन रहा है आपका इस तरह से, ऐसे आपको लिखना है। तो आप नाम इसका एंगल का नाम कैसे लेंगे ऑल्टरनेट एंगल का, तो आपका पहला नाम आएगा CAB, कॉन्ग्रुएंट होगा आपका ये एंगल इससे, इस साइड से, ABF से, इस साइड वाले का एंगल, मतलब ट्रांसवर्सल के एक साइड का जो एंगल होगा वो ट्रांसवर्सल के दूसरे साइड के एंगल के इक्वल होगा ऑल्टरनेट एंगल में, Z बनेगा। तो CAB इज कॉन्ग्रुएंट टू ABF। वैसे पेयर हम लिख रहे हैं फिलहाल, बाद में इसकी प्रॉपर्टी बताएंगे कि कॉन्ग्रुएंट होते हैं और इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम बताएंगे इसका नाम, जैसे कि हमको फिगर बार बार देखना पड़ रही है, इसका नाम है CAB, CAB एक ये एंगल होगा, और ABF, ABF। तो एक ये पेयर हो गया आपका, सेकेंड पेयर आपका होगा ऑल्टरनेट में DAB, उल्टा एंगल है ना, उल्टा जेड जो बन रहा है अब, DAB एंड ABE, इस तरह से। अब ये पोजीशन इसलिए मैंने को आपको शेप बता दिया कि भाई ऐसा शेप वाला बनेगा तो ऑल्टरनेट एंगल, ऐसा शेप बनेगा तो इंटीरियर एंगल, और F शेप बनेगा तो करस्पॉन्डिंग एंगल, जो कि हमने यहाँ बता दिया आपको F शेप का। इतने टाइप के एंगल जो है आपको देखना है। यहाँ पर एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल भी होते हैं, है ना, एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल भी होते हैं, यानी जो बाहर वाले पोजीशन वाले, जैसे अगर आप देखेंगे यहाँ पर ये एंगल है, समझ लो ये बाहर वाला इसके इक्वल होगा, और ये नंबर 3 ये 4 के इक्वल होगा, यानी एंगल XAC विल बी FBY इसके इक्वल होगा। प्रॉपर्टी बाद में देखेंगे, पहले पेयर देख लेते हैं, पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, पेयर ऑफ एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। तो मैंने जैसे नंबरिंग आपको देखे बताया यहाँ पर, तो फर्स्ट पोजीशन ये सेकंड के इक्वल होगा, यानी इसका नाम होगा CAX और FBY, CAX FBY, CAX FBY, ये दोनों एक पेयर है एक्सटर्नल अल्टरनेट एंगल के। सेकंड पेयर होगा आपका नंबर 3 और 4 जिसको मैंने बताया, वो XAD और EBY, XAD EBY, XAD EBY, इस तरह से ये पेयर ऑफ एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल होंगे। तो इतने टाइप के एंगल्स जो है ना आपको पता होना चाहिए। जब भी कभी कोई दो पैरेलल लाइन और एक ट्रांसवर्सल आपको नजर आए तो आपको 8 एंगल्स बनेंगे, लेकिन उसमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी होंगे, इंटीरियर एंगल्स होंगे, ऑल्टरनेट एंगल होंगे और एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल होंगे, है ना। इसमें हम और भी 2 टाइप के एंगल्स आपको बताना चाह रहे हैं, क्योंकि जो आपके टेक्स्ट बुक में फिलहाल है नहीं वो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं। इसे हम कहेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखिए फिलहाल तो ये पेज जो है भर चुका है। नाउ सी द पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। जब आपको इस तरह से एक्स शेप में 2 एंगल ऐसे नजर आए इस तरह से, यानी एक 1 2 और एक 3 और 4 इस शेप में,
तो आपको यहाँ पर भी नजर आ रहा है। जैसे अगर मैं हम नंबरिंग देते हैं आपके सामने यहाँ से, जैसे इसको मैं आपके सामने पहले रफ कर देता हूँ ताकि आप इजीली उसको जो है समझ सके। ठीक है, ये हमारा नाम था ए एंड बी। ठीक है, अब ये फर्स्ट पोजीशन है और ये हो जाएगी, ये 2, ये 3 और ये 4 था। तो एंगल 1 और 3 और 2 और 4 ये वर्टिकली एंगल अपोजिट एंगल होंगे। इसी तरह से 5, 6, 7 और ये 8, टोटल 8 एंगल्स होते हैं। तो 5 और 7 का भी ये भी है जो एंगल्स होंगे, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। 6 और 8 भी वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। तो इसके अगर हम नाम लेना चाहें यानी पेयर बनाना चाहें तो कैसे लेंगे? तो एंगल फर्स्ट पोजीशन से स्टार्ट करते हैं, एक्स बी, ये पॉइंट बी है ना आपका, नहीं नहीं पॉइंट बी नहीं है, ये पॉइंट क्या है आपका, पॉइंट ए ही है, ये 3 नंबर था ना, तो इसका नाम लेंगे एक्स ए सी, एक्स ए सी ए एक्स, अगर आप बोलें तो भी चलेगा, सी ए एक्स। ये पेयर होगा किसके साथ में? डी डी ए बी, डी ए बी, ये आपका पहला पेयर हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल का। सेकेंड पेयर अगर आप देखेंगे तो 2 और 4 मैंने आपको बताया, तो इसका नाम कैसे लेंगे? एक्स ए डी, एक्स ए डी और सी ए बी, सी ए बी, यानी एंगल 2 और 4। ये एंगल 1 और 3 था, ये एंगल 2 और 4 था, है ना। एक और पेयर है नीचे साइड में, एंगल 6 और 8 का और एंगल 5 और 7 का। तो इसका नाम हमको लेना है, तो हम नाम कैसे लेंगे? बी ए बी ई, ए बी ई, ये इसका पेयर होगा किसके साथ में? एफ बी वाई के, एफ बी वाई। एक फोर्थ और लास्ट पेयर जो है आपका वो क्या हो रहा है? 6 और 8 का। तो इसका 6 का एंगल का नाम कैसे लेंगे? बी ए बी एफ, ए बी एफ। इसका पेयर होगा किसके साथ में? ई बी वाई के, ई बी वाई के साथ में होगा। तो इतने पेयर्स ऑफ एंगल जो होते हैं वो वर्टिकली अपोजिट होते हैं। वैसे आपकी टेक्स्ट बुक में ये टाइप के एंगल आपको बताया नहीं है, अगर आप पढ़ेंगे, वैसे आपने 7th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना, आप ऑलरेडी जो है यू हैव स्टडीड इन क्लास 7। सो हम इसको एक रिवीजन कर रहे हैं। तो इतने पेयर्स ऑफ एंगल्स अगर आपको समझ में आ गया है, अगर आप को पता चल गया है कि करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, पेयर ऑफ एक्सियल अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, है ना, सारे पढ़ लिए हमने। अब इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसके लिए भी जो है हमारी जो फिगर है वो हम उसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए हमने लेकर आ गया आपके सामने, थोड़ा सा इसको अगर हो सके तो ये 1 मिनट। चलिए, जितने भी एंगल हमने आपको बताया था यहाँ पर, अब वो सारे हम यहाँ पर आपके सामने, पहले तो इसको मिटा देते हैं, रफ कर देते हैं ताकि इजीली आप आंसर दे सके, है ना। देखिए, पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल या करस्पॉन्डिंग एंगल, ये सारे जितने टाइप्स के एंगल अभी आपने पढ़ा, हमसे सीखा। अब आप इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे। तो जो हमने सबसे पहली पोजीशन बताई थी, अब मैंने पोजीशन के जो नंबर्स हैं वो हटा दिए हैं, अब आपको इजीली समझ में आना चाहिए। तो एंगल सी ए एक्स, सी ए एक्स, ये एंगल जो होगा वो कॉन्ग्रेंट होता है, यानी इक्वल होगा एक तरह से किसके साथ में? ई बी ए के साथ में, ई बी ए। ये उल्टा एफ हो गया, अभी नहीं चला, यानी ये पोजीशन का हो गया, अब ये पोजीशन का है। इसका नाम लेंगे आप, जैसे मैंने सारे आपको पोजीशन बताए थे करस्पॉन्डिंग एंगल के, वही सबके हम जो है प्रॉपर्टी देख रहे हैं, यानी इनको कॉन्ग्रुएंट बता रहे हैं। तो एंगल एक्स ए डी, तो एक्स ए डी कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल एफ बी ए से, एफ बी ए से। पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये हम बता रहे हैं आपको। देन फिर जो एफ का पोजीशन है डी ए बी, एंगल डी ए बी, ये कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल किसे? एफ बी वाई से, एफ बी वाई से।
फोर्थ वन ये साइड से सी ए बी, एंगल सी ए बी कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल ई बी वाई से, ई बी वाई से। इतने टाइप के एंगल्स जो है करस्पॉन्डिंग एंगल्स वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं एक दूसरे से। ये आपने करस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी देख ली। अब आप देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीरियर एंगल। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीरियर एंगल्स, जैसे हमने आपको ऑलरेडी बताया कि सी शेप में और मिरर इमेज वाला सी है ना, इसके अंदर जो होंगे वो ये पोजीशन होंगे। जैसे कि मैं अगर नंबरिंग करके बताऊँ कब क्यों, 1 2 3 4, यानी ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों के जो एंगल्स हैं इनका जो सम होता है ना ये 180 होता है। ये इसकी प्रॉपर्टी है। तो अगर हम वन पोजीशन यानी सी ए बी, एंगल सी ए बी प्लस एंगल ए बी ई, ए बी ई, पहले हमने सिर्फ पेयर्स के नाम लिखे थे, अब इनको हम इन पेयर्स को ऐड कर रहे हैं तो इनका एडिशन कितना होता है 180 होता है। यही आपको पता होना चाहिए। इंटीरियर एंगल, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल विल बी 180 डिग्री। तो ये पॉइंट हो गया। सेकेंड वन आपका ट्रांसवर्सल का राइट साइड, राइट साइड में कौन है नंबर 3 एंड 4, तो एंगल डी ए बी, डी ए बी ये एंगल। फिर नीचे वाला एंगल कौन है ए बी एफ, ए बी एफ, ये भी 180 डिग्री। तो ये साइड्स के दो एंगल और ये साइड के दोनों एंगल का एडिशन जो होता है 180 डिग्री होता है। वैसे लीनियर पेयर भी आपने पढ़ा है 7th क्लास में। लीनियर पेयर यानी लाइन के ये साइड और ये साइड के जो एंगल्स को जब ऐड करते हैं तो वो भी 180 होता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सी ए बी और डी ए बी, इनका भी एडिशन 180 होता है ना। तो लीनियर पेयर आपको पता होता है। तो आपने प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल देख लिया। देन आप प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल यानी अभी जैसे मैं अभी आपको नंबरिंग दे दूं, जैसे 1 2 3 4 हो गया, तो समझ लीजिए 5 6 और 7 और 8, तो 5 6 इक्वल होंगे। जो एंगल 5th की मेजरमेंट होगी वो एंगल 6 की भी वही होगी, और जो एंगल 7 की जो मेजरमेंट होगी वो एंगल 8 की मेजरमेंट वही होगी। मान लीजिए अगर 85 डिग्री है एंगल 7, तो एंगल 8 भी 85 डिग्री होगा, है ना। एंगल 7 और 6 सेम नहीं होंगे, अलग अलग होंगे, क्योंकि पेयर ऑफ एंगल्स है, लीनियर पेयर है एक तरह से। तो ये आप याद रखेंगे, ये छोटी छोटी चीजें हैं। अब प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। पहले प्रॉपर्टीज ऑफ अल्टरनेट एंगल हमको बताना चाहिए था ना, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ अल्टरनेट एंगल हम लोग पहले देख लेते हैं, ठीक है। अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। तो पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स, जैसे हमने जेड शेप का बताया था आपको, जेड शेप है ना, जेड उल्टा और सीधा, है ना। ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन हो सकता है शायद मैं बीच में आ रहा हूँ, इसको ऊपर कर लेते हैं। पेज वैसे एंड हो चुका है, चलिए मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। ये जेड शेप शायद आपको नजर नहीं आ रहा होगा, मैं इसको यहाँ रख लेता हूँ। ये पोजीशन आप, ये शेप याद रखिए। तो जेड कहाँ बन रहा है, एंगल 1 and 4 and 3 and 2। तो इसका नाम कैसे लेंगे आप, नाम आपको लेने आना चाहिए। चलिए, इक्वल होते हैं ये, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो एंगल 1 and 4 कॉन्ग्रुएंट होगा, 3 and 2 कॉन्ग्रुएंट होगा। सी ए बी, एंगल सी ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए बी एफ, ए बी एफ। एक ये पेयर हो गया आपका ऑल्टरनेट एंगल का। सेकेंड पेयर होगा आपका 3 and 4। तो इसका आप नाम लेंगे डी ए बी, डी ए बी कॉन्ग्रुएंट होगा आपका एंगल ए बी ई, ए बी ई। इस तरह से आपके ये जो पेयर ऑफ एंगल होंगे ये आपके ऑल्टरनेट एंगल होंगे, है ना। तो ऑल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी ये है कि ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। ये आप समझ लिए। वीडियो को रुका रुका कर जो है आप लिखिए और उसको
प्रैक्टिस कीजिए, नंबरिंग बस आप ध्यान दीजिए, जो स्टार्टिंग में हमने बताया ना आपको ये नंबर्स, तो ये नंबरिंग इस तरह से आप ध्यान दीजिए, और उसके हिसाब से मैंने जो शेप बताए आपको, ये शेप्स, ये शेप से आप याद रखेंगे कौन सा एंगल किस शेप का होता है, इससे जो है ना याद रखना ज़्यादा ईजी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आपने ये इसको लिख लिया है रुका कर तो बहुत अच्छा होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल में भी यही होगा, जैसे पोजीशन 7 और 8 का एंगल सेम होगा और पोजीशन 6 और 5 का जो एंगल है वो सेम हो गया, यानी एंगल सी ए एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एफ बी वाई एंड एंगल एक्स ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई बी वाई। इस तरह से आप नेक्स्ट पॉइंट जो है ना प्रॉपर्टीज ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल वो आप लिख लेना। ठीक है, इसी पर बेस्ड है ना बहुत सारे एग्जाम्पल जो आपको आपकी टेक्स्ट बुक में करने होंगे, जैसे कि आपकी प्रैक्टिस सेट 2.1। अब प्रैक्टिस सेट 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप यहाँ देखते हो, इसको हम करवाते हैं आपके सामने, बहुत ही सिंपल है, इजी है, इजी वे में आप कर लेंगे। देखिए, आई होप आपको एकदम क्लियरली नजर आ रहा होगा। यहाँ आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर ईच एंगल इज शोन बाय अ लेटर, फिल इन द बॉक्सेस विद द हेल्प ऑफ द फिगर। फिगर को देखिए और फिल इन द ब्लैंक्स कीजिए। तो पहला आपका बोला गया है करस्पॉन्डिंग एंगल, तो हमने करस्पॉन्डिंग एंगल का पोजीशन आपको बता चुके हैं। तो इसने एंगल पी एक पेयर आपको लिख के दिया है, तो एंगल पी का जो पेयर में होगा, तो यानी एंगल पी का पोजीशन कहाँ आ रहा है, इस तरह से यहाँ इस पोजीशन पे आ रहा है, तो ये पोजीशन वाला क्या होगा हमारा डब्ल्यू होगा। तो यहाँ पर हमारा आएगा डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू, तो एंगल डब्ल्यू आएगा इधर पे, क्या आएगा एंगल डब्ल्यू। ठीक है, इसको मैं रेड कलर से लिखूँ क्या, तब आपको नजर आए। चलिए, एंगल डब्ल्यू इस तरह से आप लिखेंगे। ठीक है, अब एंगल क्यू है यहाँ पे, तो एंगल डैश, तो एंगल क्यू के इसमें अब एंगल एक्स आएगा इधर पे, एंगल एक्स। इसी तरह से एंगल आर जो होगा वो एंगल वाई के इक्वल होगा, तो एंगल वाई इधर लिखेंगे। क्योंकि अब हमने करस्पॉन्डिंग एंगल पढ़ लिया है, इसलिए आपको इजीली समझ में आना चाहिए। तो एंगल आर की पोजीशन में बता रहा हूँ, इस पोजीशन पे, तो एंगल यहाँ पर वाई आ रहा है ना, देख सकते हैं आप। इसी तरह से इस पोजीशन में देखेंगे, क्योंकि एफ पोजीशन वाली जो है एफ शेप के जो एंगल बनते हैं वो करस्पॉन्डिंग एंगल बनते हैं। तो ये भी पोजीशन देख लीजिए, तो यहाँ पर एस आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा जेड आएगा, तो एस आया तो जेड आ गया, यहाँ पे एंगल यहाँ जेड लिखेंगे। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल आपका हो गया। सेकेंड आपको बोला जा रहा है यहाँ पर कि इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, तो अल्टरनेट एंगल कौन से हैं, एस और एक्स, ये इक्वल होते हैं, तो एस एंड एक्स, तो एंगल एक्स लिखिए यहाँ पर। तो एस ऑलरेडी लिखा था, तो एक्स लिखना था हमको। फिर एंगल डब्ल्यू एंगल आर के इक्वल होगा, तो एंगल आर यहाँ लिखेंगे, खत्म। इतनी एक्टिविटी आपको करनी थी। इतनी एक्टिविटी ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, सो आई होप आपको ये जो है समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2, प्रैक्टिस सेट 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं। बहुत ही ईजी है, अगर आपने टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़ लिया है अच्छे से, अगर आपको समझ में आ गया है, तो आप क्वेश्चन नंबर 2 भी इजीली कर लेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स और इंटीरियर एंगल्स आपको लिखने हैं। आपने देख लिया ये वैसे तो दो पैरेलल एंगल है नहीं है, मतलब दो पैरेलल लाइन तो है नहीं, यहाँ पर सिर्फ एक ही लाइन है, और ये दो अनपैरेलल लाइन आपके सामने यहाँ पे नजर आ रही है। तो यहाँ पर हमको जो है ना कैसा है कि ये सारे एंगल्स लिखने होंगे। तो सबसे पहला आपका इंटीरियर एंगल है, फर्स्ट इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल सी होगा, एक एच होगा, है ना, सी और इंटीरियर अल्टरनेट एंगल ना, तो सी और ई अल्टरनेट एंगल बना, तो सी और ई होगा बेटा, है ना, सी और ई होगा, एच नहीं होगा, सी और ई होगा। देखिए अल्टरनेट एंगल में क्या होता है, जेड बनता है ना, जेड बनता है। तो जब ऐसे 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 जेड बनेगा ना, है ना, ऐसे जेड बनेगा, तो ये पोजीशन और ये पोजीशन वाला रहेगा। ठीक है, याद रखिए इसको। और बी और एच होगा, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, उल्टा जेड भी बन रहा है ना, तो एंगल बी और एंगल एच, तो ये दोनों एंगल होंगे। बस हमको इसके पेयर्स लिखने हैं। तो एंगल पहले हमने सी एंड एंगल ई इस तरह से बताएंगे। सेकेंड पेयर हम पहले इसमें बताएंगे, सी और ई हो गया, तो बी और एच, एंगल बी एंड एंगल एच, ये हो गया। सेकेंड टाइप क्या बोला हमको, करस्पॉन्डिंग एंगल।
तो पहले तो उसको मिटा देते हैं ताकि इजीली समझ में आ जाए हमको। मैंने आपको बताया था करस्पॉन्डिंग एंगल किसको बोलते हैं, जिसमें एफ बनता है ऐसे, है ना, एफ बनता है ऐसे 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 एफ बनता है। तो एफ कहाँ बन रहा है, एंगल बी और एंगल एफ, है ना। पहली पेयर क्या होगा हमारा, एंगल बी और एंगल एफ, बी एंड एंगल एफ, ये क्या होगा। दूसरा पेयर क्या होगा, एंगल ए और ई भी हो सकता है ना, एंगल ए और एंगल ई, ये भी होगा, ये भी पेयर होगा। नंबर 3 और कौन सा होगा, एंगल डी और एच, ये भी होगा, एंगल डी एंड एंगल एच, है ना, ये भी एंगल होगा। ठीक है, इस तरह से ये भी पेयर हो गए करस्पॉन्डिंग एंगल के। और कौन से हैं, ए हो गया, ई हो गया, बी हो गया, एफ हो गया, डी हो गया, एच हो गया, सी और जी भी हो सकता है ना, सी और जी देखो। तो फोर्थ आपका जो होगा एंगल सी एंड एंगल जी। ये सारे हमने आपको करस्पॉन्डिंग एंगल बता दिए। सेकेंड हो गया थर्ड, इंटीरियर एंगल। अब थर्ड थर्ड पोजीशन क्या थी हमारी, इंटीरियर एंगल थे ना। देखिए यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल कैसे होते हैं, सी शेप के होते हैं। तो सी और एच, यानी सी शेप, देखो सी शेप उधर भी बन रहा है, इधर भी बन रहा है। तो वहां से बी और ई होंगे। तो एंगल सी एंड एंगल एच, एंगल बी एंड एंगल ई, इस तरह से आपके इंटीरियर एंगल होंगे। ठीक है, कलर से बता देता हूं मैं। नंबर 3 जो था हमारा इंटीरियर एंगल था, और करस्पॉन्डिंग एंगल था हमारा ये वाला, और फर्स्ट पोजीशन पे जो था हमारा ये वाला था। ठीक है, तो कलर से आप याद रखिए, बस इतना ही करना है आपको। और यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि प्रैक्टिस सेट 2.1 में सिर्फ ये 2 ही क्वेश्चन थे हमारे, है ना। अगर आपने टाइप्स ऑफ एंगल पढ़ लिया है, आपको अच्छे समझ में आ गया है, उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज के हिसाब से अगली एक्सरसाइज में आप देखेंगे जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है, प्रॉपर्टी ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, प्रॉपर्टीज ऑफ अल्टरनेट एंगल, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीरियर एंगल, उन सब का यूज जो है ना प्रैक्टिस सेट 2.2 में होगा, है ना। और प्रैक्टिस सेट 2.2 थोड़ी सी मतलब बड़ी, इसमें 5 जो है क्वेश्चंस है वो आपको अलग क्लास में देखने को मिलेंगे। आई होप ये क्लास में आपको बहुत अच्छे तरीके से जो है समझ में आ गया है टाइप्स ऑफ एंगल। और इसी तरह की जो क्लास देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं अगली लाइव क्लास में। थैंक यू।